लेते हैं फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो एज इन फिलाटेक्स इंडिया में आप देख रहे होगे स्टॉक में एक अपसाइड पोटेंशियल बहुत हैवी रहा है और यहाँ पे आप देखें स्टॉक नियर ब्रेकआउट आ रहा है बिकॉज रेंज में चल रहा था स्टॉक काफी टाइम से। आप देखें तो ये कुछ इस टाइप की रेंज में थी और रेंज पे यहाँ पे ऑलरेडी ट्रिपल बॉटम सपोर्ट बन चुके हैं, तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वजह है यहाँ पे कल स्टॉक के रिजल्ट और रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही कोई स्टॉक में बड़ा पोटेंशियल अपन को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देखें लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट तो ठीक थे, ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। इन्वेस्टर्स में बात करें तो सितंबर क्वार्टर में एफआई के स्टेक यहाँ पे हल्के से बढ़े हैं, 5.22 है और डीआई एज इट इज कोई भी चेंज नहीं रहा है, अनचेंज रहे हैं। तो एल्म पार्क, हिप्नोस एंड कोटक महिंद्रा ये डीआई में रहे हैं, एफआईआई में रहे एल्म पार्क एंड हिप्नोस। तो एज ऑफ ये सारी चीजें तो ठीक है। अब क्या ब्रेकआउट देगा भाई, दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सारे सेंटीमेंट रहेंगे 66 67 के बाद। तो यहाँ पे ऊपर जाएगा, रीटेस्टिंग होगी तब चलेगा। अगर नहीं जाएगा तो ऊपर जाएगा, रीटेस्टिंग करेगा ऐसे करके और निकलेगा तभी एक बार में वापस जाएगा, मतलब ऊपर जाके गिरेगा एक बार। अगर नहीं निकल रहा होगा तो 62 के आसपास सपोर्ट लेके फिर कोशिश करेगा। निकलता है तो फिर तेजी है, नहीं है तो फिर यहीं से सेंटीमेंट रिवर्स। तो इस तरह से रहेगा। मतलब एक चीज आप समझ लीजिए क्लियरली कि भाई ऐसी सिचुएशन में जब भी कोई रेंज बाउंड सेंटीमेंट अगर बनते हैं किसी भी स्टॉक में, तो यहाँ पे दो चीजें होती है। एकदम से निकलता है तो ऊपर जाएगा तो रीटेस्टिंग करने के लिए नीचे आएगा, फिर रॉकेट होगा। और यहां से अगर नीचे से कोई बड़ी हर्डल आएगी, नहीं निकल रहा है तो ऊपर जाएगा, बार बार कंसोलिडेट करेगा तो गिर जाएगा, फिर कोशिश करेगा कि भाई निकल रहा है कि नहीं, वरना नहीं निकल रहा है तो गिरेगा और निकल रहा है तो ऊपर जाएगा। अब एज ऑफ आरएसआई देखें तो बिल्कुल अप ट्रेंड पे तो चल सकता है। वीकली टाइम फ्रेम भी देखें तो यहाँ पे पोटेंशियल बना रहा है, ये भी चल सकता है। एंड सेम एज विद 1 आवर टीएफबी यहाँ पे ऊपर से कुछ शॉर्ट टर्म सेलिंग के लिए क्रिएट करते हुए नजर आ रहा है, मतलब ये सेलिंग आ रही है तो छोटी मोटी सेलिंग रहेगी, उसके बाद चल सकता है। तो रिजल्ट के बाद देख लीजिए या फिर जिस साइड कल ट्रेंड जा रहा है उस साइड आप शिफ्ट हो जाइएगा। तो आई होप आरएसआई के अकॉर्डिंग मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया स्टॉक कैसा चल सकता है, क्या दिशा रहेगी। रिसेंटली स्टॉक ने डिविडेंड दिया है 20 पैसे का, जो कि आपके अकाउंट्स में आ गया होगा जो ऑलरेडी होल्डर्स हैं स्टॉक के। बाकी स्टॉक अच्छा है, सपोर्ट से बाउंस हुआ है हर बार की तरह 50 रुपए के आसपास, पहले भी इसी जोन से बाउंस हुआ है 2 बार ही और इस बार भी सेम रहा है। तो यहाँ पे अगर निकल रहा है तो या तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 67 के बाद भी कर सकते हैं, नहीं करना है तो इस जोन पे। बट कभी भी बाय करो एक एड ऑन कैपेसिटी लेके चलना कि भाई अगर आप बाय कर रहे हैं और अगर स्टॉक कोई गिरता है अनसर्टेनिटी की वजह से या रिजल्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा अननेसेसरी बिहेवियर रहता है जो आपके अकॉर्डिंग सेफ नहीं है, तो आप ऐड कर सको नीचे यहाँ कहीं पे इस जोन पे। ईएमए सस्टेन हो गए वो अच्छी बात है। तो फ्लैटेक्स इंडिया में मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। एक चीज और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में सुबह 10 बजे और शाम 9 बजे, तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।